एक खूबसूरत सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम अहमद था। अहमद 12 साल का समझदार लड़का था। वो अपनी दादी के साथ रहता था। दादी बहुत नेक और दीनदार खातून थीं। हर वक्त कुरान पढ़ती थीं और बच्चों को दीन सिखाती थीं। एक रात अहमद अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। बाहर आंधी चल रही थी। दरख्त जोर जोर से हिल रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद ने दरवाजा खोला तो उसका दोस्त सलमान खड़ा था। वो डरा हुआ था और हाँफ रहा था। सलमान ने कहा, अहमद जल्दी आओ, जंगल की तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई साया चल रहा हो। अहमद थोड़ा डरा, लेकिन सलमान के साथ चलने को तैयार हो गया। उसने जल्दी अपनी दादी को बताया। दादी ने अहमद का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा जहां भी जाओ आयतुल कुर्सी पढ़कर जाना। यह अल्लाह की हिफाजत है। जो भी इसे पढ़ता है अल्लाह इसे शैतान, जिन, सायों और हर बुराई से बचाता है। दादी ने आयतुल कुर्सी पढ़कर अहमद पर दम किया और उसे रुखसत किया। अहमद और सलमान टॉर्च लेकर जंगल की तरफ चले। जंगल सुन्नाटा था। दरख्तों की आवाजें अजीब लग रही थी। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक पुराना दरख्त देखा। उस दरख्त के पास एक बोसीदा किताब पड़ी थी। जैसे ही अहमद ने किताब को छुआ, एक जोरदार आवाज आई, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अहमद और सलमान डर गए। अचानक साया नजर आया। वो उनकी तरफ आ रहा था। अहमद को दादी की बात याद आई। उसने फौरन आंखें बंद की और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। पढ़ते ही साया रुक गया और फिर पीछे हटने लगा, जैसे कोई चीज उसे जलाने लगी हो। चंद लम्हों बाद वो साया गायब हो गया। अहमद और सलमान ने शुक्र अदा किया और जल्दी वापस आ गए। अगली सुबह वो गांव के राशिद चचा के पास गए। वो हमेशा पुरानी कहानियां सुनाते थे। उन्होंने कहा, ये कोई नई बात नहीं है। कई साल पहले भी ऐसे साए गांव के करीब आए थे, मगर एक बच्चा जो हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़ता था वो बच गया। बाकी बच्चे डर के मारे बीमार हो गए थे। अहमद ने पूछा, ये साए क्या होते हैं? राशिद चचा ने कहा, ये बुरी मखलूक होती हैं। ये उन लोगों को डराती हैं जो अल्लाह को याद नहीं करते, मगर जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। फिर राशिद चचा ने एक सच्ची बात सुनाई। उन्होंने कहा, कई साल पहले मेरा भाई रात को शहर से वापस आ रहा था। गाड़ी खराब हो गई। कोई आसपास नहीं था। सन्नाटे में उसे लगा जैसे कोई चीज उसे देख रही हो। वो बहुत घबरा गया, लेकिन उसे याद आया कि हमारी माँ हमेशा कहती थी, कभी अकेले हो या डरो तो आयतुल कुर्सी पढ़ो। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी। कुछ देर में गाड़ी खुद चलने लगी। इस वाक़े के बाद अहमद ने अहद किया कि वो रोज आयतुल कुर्सी पढ़ेगा। वो नमाज के बाद और सोने से पहले जरूर पढ़ता। उसने अपने दोस्तों को भी आयतुल कुर्सी याद करवाई। एक दिन अहमद स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक छोटा बच्चा रोता हुआ मिला। वो बोला, मैं रात को सोता हूँ तो डरता हूँ, साए आते हैं। अहमद ने कहा, रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। कुछ दिन बाद वो बच्चा खुशी से अहमद को मिला और कहा, अब मैं सुकून से सोता हूँ, कोई साया नहीं आता। कुछ महीने बाद अहमद की दादी बीमार हो गईं। उन्होंने अहमद को बुलाया और कहा, बेटा जिंदगी एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन अल्लाह का कलाम हमेशा हमारे साथ होता है। आयतुल कुर्सी को कभी मत भूलना, ये तुम्हारी ढाल है। दादी का इंतकाल हो गया। अहमद बहुत रोया, मगर उसने दादी की बात याद रखी। वो बड़ा हुआ तो गांव के बच्चों को आयतुल कुर्सी सिखाने लगा। वो हर जुमे को मस्जिद में बच्चों को कहानियां सुनाता और कहता, जो आयतुल कुर्सी याद करे अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। वक्त गुजरता गया। अहमद अब गांव में सबको आयतुल कुर्सी सिखाने वाला नौजवान बन गया। वो हर किसी को बताता कि अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी चीज है और आयतुल कुर्सी उसका दरवाजा है।